मेवात में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में 17 शिकायतें पहुंची। 12 का मौके पर समाधान। राव नरवीन ने किया समाधान। भूषण खानों का भी निरीक्षण किया गया। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि जिला मुख्यालय पर आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की मासिक बैठक में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने जन समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। बैठक में कुल 17 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 12 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष 5 शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा है कि सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान और योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारी और कर्मचारियों को सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। मेवात क्षेत्र में बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्वीकार किया कि क्षेत्र में चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार इनके समाधान की दिशा में लगातार काम कर रही है और जल आपूर्ति को बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि मेवात में बरसाती पानी के बेहतर उपयोग और गुरुग्राम क्षेत्र में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए एक विशेष योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के तहत बरसात के पानी को सिंचाई के लिए उपयोग में लाने, नहरों के जरिए पानी निकासी व्यवस्था विकसित करने की जरूरत पड़ने पर यमुना से जोड़ने जैसी संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। बता दें कि गुरुग्राम की जल भराव समस्या कम हो और मेवात को सिंचाई का लाभ मिले। कैबिनेट मंत्री ने केएमपी एक्ट फैसले को लेकर कहा कि इसके आसपास 5 नए शहर बसाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। कि जब भी हम कोर्ट में जाएंगे तो वो स्टेट रुक जाएगा, फिर से कोशिश करेंगे शुरू हो जाए। हाँ, बिजली पानी की आपके यहाँ मेवात में थोड़ी ज्यादा दिक्कत है, लेकिन पूरे प्रदेश में थोड़ी सी, क्योंकि मांग ज्यादा बढ़ जाती है पानी, इसके लिए दिक्कत होती है। सरकार अपनी तरफ से पूरी चर्चा करती है मीटिंगों में भी, और विचार भी करती है कि पानी की आपूर्ति पूरी हो पाए। कोशिश है सरकार की कि अब तो पानी की कमी ना आए। मेवात कैनाल की सरकार काफी पहले मंजूर करे, कहाँ तक प्लेस होती है? अभी एक हम नया और काम कर रहे हैं, जो हमारा बरसात के दिनों में पानी आता है, और जो गुड़गांव हम बोलते थे एक बादशाहपुर ड्रेन, जो हमारी घाटा से शुरू होकर ड्रेन नंबर 8 में जाती थी, वो पिछले दिनों मनोहर लाल जी आए थे गुड़गांव में। तो पहले भी समस्या बहुत सालों से रही कि पानी भर जाता हमारे 3-4 हजार एकड़ में। तो हमने एक नई योजना दी, जो हमारा वाटिका चौक है, यहाँ से एक ड्रेन निकाली जाए, जो मेवात में पानी हमारे ये हाजीपुर के आसपास जो हमारी गुड़गांव कैनाल आती है, इसमें वो पानी डाल के मेवात को वो पानी सिंचित करेगा, क्योंकि बरसात का पानी गंदा नहीं होता, वो अच्छा है। उसको जमुना में भी डालने का फालतू आ जाएगा तो पुराना के थ्रू वो जमुना में चला जाएगा। उधर जाने की बजाय दिल्ली क्रॉस करके इधर डाल देंगे, तो उससे बहुत मेवात को जमीन सिंचित होने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। मासिक बैठक का आयोजन किया गया है। कितनी शिकायत? आज 17 शिकायतें थी, 12 का हमने निपटान किया, 5 को पेंडिंग रखा। उम्मीद है अगले जब भी गिरे उसको मिट्टी उससे पहले उनका समाधान हो गया। क्या आदेश कर्मचारी? नहीं, कर्मचारी को आदेश नहीं, सरकार ठीक प्रकार से काम करो, समस्याएं कम आनी चाहिए, समाधान लोगों को करना चाहिए, आम जनमानस को सहूलियत मिले। सरकार की जो प्राथमिकताएं की चीजें, वो प्राथमिकता के आधार पर सरकार को कर्मचारी दे, ये करता है। शुक्रिया। हाँ नहीं, ये पहले जब केएमपी एक्सप्रेसवे बना तो सरकार ने घोषणा की थी कि हम 5 इंडस्ट्रियल टाउनशिप इसके आसपास बनाएंगे। अभी उसके बारे में योजना बन रही है, और पहले तो कुंडली मानेसर एक्सप्रेस मानेसर जो है केएमपी, इसके ऊपर ही कई हमारे पास लिटिगेशन आ गई, जो ठेकेदारों ने बनाए उन्होंने वही आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर और केस चल रहे हैं। लेकिन अब हमने अभी 2-3 दिन मीटिंग करी दिल्ली में बैठ के भी, सारे देश के और बाहर के भी, सुजुकी जी भी आए जो सुजुकी के मालिक हैं, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम शायद इसी महीने में या मई के पहले हफ्ते तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस पॉलिसी में हरियाणा में एक राहत मिलेगी बहुत ज्यादा। बहुत सारे इन्वेस्टर आए हैं जो हरियाणा में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा जो है दिल्ली के बहुत नजदीक है और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और स्टेटों से लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा का अच्छा माना जाता है।
लेकिन सिर्फ दिक्कत एक आती है हरियाणा में कि हरियाणा में और स्टेट की बनिस्बत जमीनें महंगी हैं। तो मैंने HSIDC में भी कहा है, अब के जो पॉलिसी आ रही है उसमें कह रहे हैं कि कुछ जमीन हम लीज पे लोगों को देंगे, क्योंकि शुरू में ही जमीन इतनी महंगी हो जाती है तो कोई भी फैक्ट्री वाला आता है तो वो उतना काम नहीं कर पाता। तो कोशिश है कि कुछ परसेंटेज में जमीन दी जाए, तो आने वाले समय में ये शहर भी बसेंगे। और जो 10 इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना रहे हैं, 2 की जमीन चिन्हित कर ली, यमुनानगर की, रामबाड़ा की, बाकी पलवल, मेवात, जींद की, पलवल, जींद और रेवाड़ी की। अब इसके बाद हम इसी 2-3 महीने के अंदर जमीन चिन्हित करके उनकी हम खरीदारी शुरू करेंगे। है इसके कितना एरिया हम कवर करेंगे? हम 2-2 किलोमीटर तक कवर करेंगे इसका दोनों साइड, और एक अच्छी टाउनशिप डेवलप करेंगे, मार्क कर देंगे। शायद 2-3 महीने में मेरी इच्छा है कि मार्क हो जाए। दुनिया की सबसे बड़ी जंगल